तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल गीजर के फॉल्ट को कैसे सही करें इसके बारे में समझेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अगर आप पूरा ध्यान से देखते हैं तो आपको अगर इलेक्ट्रिकल का नॉलेज नहीं है तो भी आप इस गीजर के फॉल्ट को सही कर सकते हैं, और इसमें कुछ मैकेनिकल फॉल्ट हैं वो भी सही कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में इसका ड्राइंग भी मैं एक्सप्लेन करूंगा और इसको ओपन करके और इसका सारा कुछ अंदर से दिखाऊंगा। इसमें मेनली जो होता है, जो हमारा नॉर्मल हीटर वाटर हीटर होता है, इसी के तरह एक वाटर हीटर इसके अंदर भी होता है फ्रेंड्स। तो उसी से ये भी वाटर हीटिंग होता है इसमें। तो आप जब इसको खोल के दिखाऊंगा तो आप इजीली समझ जाएंगे, इतना आसान है, आप भी इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें अगर बिना खोले ही कौन सी फॉल्ट हो सकते हैं, क्या खराबी हो सकती है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये जो देख पा रहे हैं, इसमें दो पाइप होता है। जो एक पाइप से हम ठंडे पानी को अंदर डालते हैं और दूसरे पाइप से गर्म पानी हमारा आता है वापस। तो अगर हमारा पानी नहीं आ रहा है या धीरे धीरे आ रहा है गर्म पानी, तो हम सीधे क्या करेंगे, ये जो हमारा पाइप है उसमें हमारा जो स्प्रिंग होता है, ऐसा स्प्रिंग, इस स्प्रिंग के थ्रू या कोई भी फ्लेक्सिबल चीज़ है उसको अंदर डाल के और इसको हम क्लीन कर सकते हैं। अगर जैसे मान लो अगर पानी में हमारा बहुत ज़्यादा कैल्शियम आता है, जब कैल्शियम यहाँ जम जाता है पाइपों में, तो क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है वो पाइप। तो इस वजह से वो पानी का फ्लो स्लो हो जाता है, या इनपुट पाइप और आउटपुट पाइप दोनों को हम क्लीन कर सकते हैं। तो सबसे बेसिक तो यही है इसको सही करने का, कि अगर पानी आपका स्लो आ रहा है या कम आ रहा है तो आप इसको देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ को ध्यान रखना है फ्रेंड्स, कि हमारा जो इनपुट का पाइप है उसमें पानी का फ्लो जो होना चाहिए वो थोड़ा फास्ट होना चाहिए, तेज़ होना चाहिए। एकदम धीरे धीरे अगर पानी जाएगा तो जल्दी से कैल्शियम जमा हो जाता है। उसके अलावा फ्रेंड्स, एक और इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है जिसको आप बाहर से सही कर सकते हैं। इसमें देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो लाइटें होती हैं, एक ब्लू लाइट और एक रेड लाइट। तो ब्लू लाइट पावर का लाइट है जो हमेशा ऑन रहता है, और जो हमारा रेड लाइट है ये तभी ऑन होता है जब हीटर ऑन होता है। तो अगर हमारा ब्लू लाइट अगर बंद हो गया तो उसके लिए आप यहाँ पे देखिए बाहर दिया हुआ है एक बटन, प्रेस टू रीसेट लिखा हुआ है। तो इस पर क्लिक करके इसको दबा के हम उसको रीसेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। आगे बताऊंगा कि इसको रीसेट करने से अंदर क्या चीज़ें होती हैं जो हमारा ये फिर से पावर चालू हो जाएगा। तो इसको आगे एक्सप्लेन करूँगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर हमने पाइप साफ़ कर लिया फिर भी हमारा पानी नहीं आ रहा आउटपुट से, या तो हमने रीसेट कर लिया फिर भी हमारा गर्म पानी नहीं आ रहा, तो हमें इसको ओपन करना पड़ेगा इन दोनों कंडीशन में फ्रेंड्स। तो अब इसको ओपन कर ले। इसको ओपन करने के लिए चारों तरफ जो छोटे छोटे स्क्रू लगे हैं साइड्स में, इस सारे स्क्रू को ओपन कर लेंगे हम। तो इसको डायरेक्ट ओपन करके आपको दिखाता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, अब इसका कवर हटा लेते हैं। कवर हटाने के बाद अंदर आपको चीज़ें दिखेंगी क्या क्या लगी हुई है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे ये बाहर कवर पे दो इंडिकेशन लैंप लगाया हुआ है जो आपको बाहर दिखता है, पावर का और हीटर ऑन का। उसके अलावा मटेरियल्स क्या क्या लगे हैं ये देखते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक ब्लैक कलर का और एक वाइट कलर का चीज़ दिख रहा है, ये थर्मोस्टेट है। एक ब्लैक कलर वाला जो थर्मोस्टेट है उसमें रीसेट का भी बटन है, और वाइट वाले में टेम्परेचर की सेटिंग है, इसमें कितना टेम्परेचर रख सकते हैं। और इसमें जो आप ये जो दो देख पा रहे हैं ये वाला पार्ट, ये जो हीटर का 2 पॉइंट है, इसी में हमारा फेस और न्यूट्रल का कनेक्शन किया हुआ रहता है फ्रेंड्स। तो आप मटेरियल समझ गए कि बस इतनी ही चीज़ें यूज हो रही हैं और कोई भी इसमें चीज़ें नहीं है। तो अब इसके वायरिंग को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे वायरिंग समझने से अच्छा है कि मैं आपको ड्राइंग के थ्रू इसकी वायरिंग समझा देता हूँ। तो क्या हुआ है फ्रेंड्स, इसमें दो थर्मोस्टेट इसलिए यूज किया जा रहा है फ्रेंड्स कि एक अगर काम नहीं करता है तो दूसरा हमारा उसको टेम्परेचर को सेंस करके हमारे पानी को गर्म करने से, ज़्यादा गर्म होने से रोक लेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अभी जो आपने हीटर में देखा वो सेम यही सारी चीज़ें लगी हुई हैं। तो देखिए सबसे पहला थर्मोस्टेट है जिसमें रीसेट बटन है, दूसरा थर्मोस्टेट है उसमें आपका जो है वो रीसेट बटन नहीं है, उसमें टेम्परेचर की सेटिंग है। तो उसमें जितना चाहे उतना टेम्परेचर हम रख सकते हैं, उतना ही टेम्परेचर हमारा पानी गर्म होगा, उतने टेम्परेचर तक। तो सबसे पहले देखिए हमने 3 पिन टॉप लिया, उसमें से फेज का वायर जो है, न्यूट्रल का वायर सबसे पहले क्या किया कि हमारे हीटर के एक पॉइंट पर डाल दिया, और वही न्यूट्रल का वायर सेम हमारे जो दो इंडिकेशन लैंप लगे हुए थे उन दोनों को न्यूट्रल दे दिया। और फेज का वायर उठा के हमने सबसे पहले हमारे ऑटो कोड जिसमें रीसेट है उस वाले थर्मोस्टेट पे दिया है एक पॉइंट पे, और दूसरे पॉइंट से वायर उठा के, ये एनसी होता है फ्रेंड्स, मतलब कि नॉर्मली कनेक्टेड रहता है हमेशा, इससे सप्लाई आगे निकलेगा। वहाँ से वायर निकाल के हमारा
दूसरे थर्मोस्टेट को दिया जिसमें टेम्परेचर की सेटिंग है, और इसमें से वायर उठा के इसके आउटपुट से एक वायर निकाल के हमने सीधे हीटर को दे दिया है फ्रेंड्स। तो इसमें कैसा, इसमें भी एनसी होता है फ्रेंड, तो लेकिन ये एनसी तब तक रहता है जब तक हमारा जितना टेम्परेचर हमने सेट किया वो टेम्परेचर हमारा पहुंच नहीं जाता। जैसे वो टेम्परेचर उतना पहुंच जाएगा हमारा पानी का, तो ये सेंसर सेंस हो करके बताएगा इसको थर्मोस्टेट को, और वो हमारा एनओ हो जाएगा, बंद हो जाएगा, सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा। और इंडिकेशन लैंप की वायरिंग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हमारा जो पहला थर्मोस्टेट है ऑटो कट वाला, तो इसके आउटपुट से वायर निकाल के हमने जो हमारा पावर वाला इंडिकेशन लैंप है उसको सप्लाई दिया है। तो जैसे इससे आउटपुट पावर निकलेगा तो हमारा पावर ऑन हो जाएगा, इंडिकेशन आ जाएगा कि हमारा थर्मोस्टेट को पावर मिल चुका है। और उसके बाद जो हमारा दूसरा थर्मोस्टेट है जिसमें टेम्परेचर की सेटिंग है, इसके आउटपुट से हमने हीटर वाले इंडिकेशन लैंप को लाइट दिया है, सप्लाई दिया है, जिससे क्या होगा कि ये जब ऑन होगा तब तक वो हमारा हीटर वाला लाइट जलते रहेगा। जब हमारा ये बंद हो जाएगा, टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, तो ये लाइट चला जाएगा। तो इस तरीके के, और ये पहला लाइट अगर चला गया मतलब कि हमारा जो कभी भी ऐसा कंडीशन हुआ फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा जो टेम्परेचर वाला थर्मोस्टेट है ये दूसरा वाला, अगर किसी वजह से काम नहीं किया तो क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ते चला जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसके और सेफ्टी के लिए हमने दूसरा थर्मोस्टेट यहाँ पे लगाया हुआ है। इसमें भी टेम्परेचर सेटिंग होती है, इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर रखा होगा मान लो 60 डिग्री, तो 60 डिग्री जाने के बाद इसमें एक ही सेटिंग होगी, तो वो उतने जाने के बाद हमारा ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा तो हमारा टेम्परेचर आगे से हीटर को सप्लाई नहीं मिलेगा, टेम्परेचर बंद हो जाएगा उसी पे। तो जब ये बंद होगा तो फ्रेंड्स ये रीसेट करना पड़ेगा हमें इसे फिर से ऑन करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे रीसेट बटन दिया हुआ रहता है बाहर में, जो मैंने आपको शुरू में बताया था वीडियो के। तो वो बटन दबाएंगे तो हमारा ये रीसेट हो जाएगा, फिर से ये वर्क करना शुरू कर देगा फ्रेंड्स। तो अब ये वायरिंग आप समझ गए कि कैसे की हुई है। तो यही सेम वायरिंग हमारा इसमें इस प्रैक्टिकल में आपको दिखाया हुआ है इसमें। तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए इसको ड्राइंग की तरफ समझाया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमने वायरिंग तो समझ लिया, लेकिन अब समझना है कि अगर कोई प्रॉब्लम है इन चीज़ों में, कोई चीज़ ख़राब है, थर्मोस्टेट ख़राब है दोनों में से कोई, तो कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमारे पास एक टेस्टर होना चाहिए। और क्या करेंगे कि पावर ऑन करने के बाद सबसे पहले जो हमारा चेक करेंगे कि हमारा पहला थर्मोस्टेट का जो पहला पॉइंट है जहाँ पे सबसे पहला वायर है, यहाँ पे टेस्ट लगा के चेक करेंगे यहाँ पावर आ रहा है कि नहीं। आ रहा है मतलब कि हमारा बोर्ड से पावर आ रहा है। उसके बाद चेक करेंगे इसके दूसरे पॉइंट पे, पहले थर्मोस्टेट के दूसरे पॉइंट पे, वहाँ पे टेस्टर में अगर लाइट आ रहा है तो ये थर्मोस्टेट सही है। अगर ये सही नहीं है तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा फ्रेंड्स। फिर यहाँ से आगे जो वायर जाता है उस पॉइंट पे चेक करेंगे, वहाँ आ रहा है तो फिर उसके आगे वाला जो हमारा दूसरा थर्मोस्टेट है उसके आउटपुट पे चेक करेंगे। यहाँ भी हमें टेस्टर में लाइट दिखाना चाहिए। यहाँ टेस्टर में लाइट तभी नहीं दिखाएगा जब हमारा जितना भी हमारा यहाँ टेम्परेचर सेट है, अगर हमारा जो पानी का टेम्परेचर उतना है तभी ये ऑन ऑफ होगा। नहीं तो नॉर्मल कंडीशन में ये अगर उससे कम है टेम्परेचर तो ये हमारा आउटपुट निकालेगा फ्रेंड्स। तो हमारा यहाँ आउटपुट में इसके टेस्टर में लाइट आना चाहिए फ्रेंड्स। तो अगर नहीं आ रहा तो मतलब ये थर्मोस्टेट ख़राब है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम अपने थर्मोस्टेट को चेक कर सकते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ तक पावर आता है तो हमारा हीटर तक भी पावर जा रहा है, मतलब हीटर पे फेज जा रहा है। तो अगर हीटर ऑन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि हमारा हीटर ख़राब है। हीटर में न्यूट्रल भी पहुँच रहा है कि नहीं उसको भी चेक करने के लिए क्या करेंगे, अपना टेस्टर से अपना न्यूट्रल का जहाँ वायर पहुँच रहा है हीटर पे उस पॉइंट पे अगर लगाएंगे टेस्टर, अगर टेस्टर में लाइट आ जाता है मतलब न्यूट्रल नहीं आ रहा है फ्रेंड्स। और टेस्टर में लाइट नहीं आ रहा है मतलब कि ज़्यादा चांसेस है कि न्यूट्रल आ रहा है। तो अगर यहाँ पे फेज और न्यूट्रल पहुँच रहा है और फिर भी हीटर पानी गर्म नहीं कर रहा तो मतलब हीटर ख़राब है। और हीटर को एक और तरीके से टेस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर मल्टीमीटर है तो हमारा, अगर मल्टीमीटर है तो मल्टीमीटर से हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे सेट करके और दोनों प्रोब को अगर हम इन दोनों टर्मिनल पे लगाएंगे हीटर के, तो वहाँ पे अगर कंटिन्यूटी आता है फ्रेंड्स, मतलब कोई रेजिस्टेंस आता है तो मतलब हीटर सही है। अगर कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं आता मतलब हीटर हमारा ख़राब हो चुका है। अब फ्रेंड्स हम ये देखते हैं कि हमारे ये जो दोनों पाइप थे इन दोनों को साफ़ कर दिया हमने, फिर भी अगर हमारा पानी नहीं आ रहा है बाहर गर्म होके, तो हमें फिर इसको ओपन करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ओपन करने के लिए क्या करेंगे कि जितने भी ये सारे नट बोल्ट दिख रहे हैं ये सारे नट बोल्ट को हम खोल देंगे, खोल के फिर इसको हम निकालेंगे। तो अभी मैंने सारे नट बोल्ट निकाल दिया है। अब इसके बाद हमें ये जो सेंसर हमारा जो थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट का जो सेंसर अंदर तक लगा हुआ है होता है उसको भी निकालना पड़ेगा। तो देखिए ये भी हमने निकाल दिया है। अब ये निकाल के अब फिर हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो अभी हमने देखिए ये सारे नट बोल्ट खोल के इसको निकाला। इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये
राउंड राउंड सर्कल में जो है यही हमारा हीटर है। और ये जो हमारा बेंड वाला पाइप दिख रहा है, ये बेंड हुआ है, वो हमारा इनपुट का पाइप है, इसी से पानी इन होता है। और ये स्टेट जो पाइप है ये हमारा आउटपुट का पानी, जिससे गर्म पानी निकलता है फ्रेंड्स बाहर हमारा। तो इन दोनों पाइप्स को हमें अब चेक करना है। तो हम क्या करेंगे कि देखिए आप यहाँ पे कैल्शियम हमारा बहुत ज़्यादा अगर है हमारे पानी में, तो यहाँ पे इस तरीके से कैल्शियम जमा हो जाता है। तो इसको हमें स्प्रिंग से, अगर मुंह बंद हो गया इसका, तो इसको स्प्रिंग से साफ़ कर लेना है, या किसी भी चीज़ों से साफ़ करके इसका मुंह ओपन कर देना है। तो फिर हमारा ये प्रॉब्लम सही हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अब आप समझ गए फ्रेंड्स कि इसमें इलेक्ट्रिकल कोई फॉल्ट हो या कोई मैकेनिकल फॉल्ट हो, पाइप जाम हो जाए, तो इसको कैसे सही कर सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब जैसे जैसे हमने सारी चीज़ें ओपन की थी, सेम वैसे वैसे ही इस सारे को फिट भी कर लेना है फ्रेंड्स। और फिट करते समय एक चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे जो चीज़ें पहले से थी वैसे ही सेट करना है, क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। वायरिंग में कोई गलती नहीं करना है फ्रेंड्स। और एक और चीज़ देखना है कि फ्रेंड्स ये हमारा जो रिले है वो हमारे जो दूसरा पहला वाला थर्मोस्टेट है, इसके सामने आना चाहिए ये रिले वाला पॉइंट, जिससे क्या होगा कि हम बाहर से पुश करते हैं तो वो रिले दबना चाहिए फ्रेंड्स। तो अब आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि इसकी वायरिंग कैसे होती है, इसके वायरिंग में कोई फॉल्ट हो तो कैसे इसको सही करते हैं, अगर पाइप का कोई प्रॉब्लम हो तो उसको सही कैसे करते हैं फ्रेंड्स। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स।